डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका यूनिट 3 से चैप्टर 1 डेमोक्रेसी में वी आर ऑन द पेज नंबर 1 to 9 एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। ये आपके जब तक बच्चों आप लोग 11th-12th में आ जाओगे, आप लोगों के ये मतलब हमारे देश के बारे में है और प्लस के दुनिया में किस तरह की सत्ता जो है, किस तरह की सरकार जो है बनी हुई है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी जैसे हमारे देश में सरकार है उसका संचालन कैसे होता है, और अमेरिका में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं। ऐसी जहां पे सरकार चलती है वहां पे क्या क्या फर्क है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑन द पेज नंबर 1 to 9 parliamentary and the presidential form of government. The main distinctions between the parliamentary and the presidential forms of the government are as follows. अब हम उसके बीच के अंतर पढ़ेंगे। The first difference in the position of chief executive head. क्या है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड जो होते हैं उसमें अंतर होता है दोनों के। ठीक है बच्चों, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड इज अ नॉमिनल। यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, नॉमिनल। जैसे प्रेसिडेंट होते हैं नॉमिनल होते हैं, नाम मात्र के वो हेड होते हैं, जबकि वहां पे प्रॉम्प्ट हेड होते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज इन द नेम बट डज नॉट एक्सरसाइज दीज पावर्स हिमसेल्फ। इनको केवल मतलब पावर तो दिए तो गए हैं, लेकिन एक्चुअल पावर यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें मिस्टर रामनाथ कोविंद के बारे में, तो एक्चुअल पावर जो है देश के मंत्रियों के हाथ में है, देश के मुख्यमंत्री के हाथ में है ना, देश के प्रधानमंत्री के हाथ में जो पावर है वो होते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल पावर में होते हैं, नॉमिनल सिर्फ नाम मात्र की सत्ता उनके हाथ में होती है। बट इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड इज अ रियल हेड एंड इट हैज ऑल पावर। ये रियल हेड होते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं। ठीक है, मुखिया होते हैं। जैसे हम लोग बात करें अभी जो अमेरिका से हटे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहां के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो सारी सत्ता उनके हाथ में थी। यहाँ पे किसके हाथ में होती है, हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सत्ता होती है और उसके साथ साथ कैबिनेट मंत्रिमंडल के हाथ में सत्ता होती है। डिफरेंस इन द tenure of the executives. Both the governments differ with regard the tenure of the cabinet too. In the parliamentary government, the tenure of the cabinet is not fixed because the legislature can remove it from the office at any time by passing a non-confidence motion. यहाँ पे जो tenure होता है, tenure यानी समय काल। टेन्योर जो होता है समय काल होता है, कितने समय तक वो सत्ता में बने रहेंगे। तो यहाँ पे यदि हम लोग किसकी बात करें, यहाँ पे हम लोग बोथ द गवर्नमेंट्स डिफर विद द रिगार्ड द टेन्योर ऑफ द कैबिनेट टू। इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द टेन्योर ऑफ द कैबिनेट इज नॉट फिक्स। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कैबिनेट का नॉट फिक्स होता है, टेन्योर होता है नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे कैसा होता है, सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे फिक्स्ड कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, टेन्योर यदि उनको समय वो हो जाता है तो नॉन कॉन्फिडेंस मोड, नॉन कॉन्फिडेंस जो होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है उसके यानी ठीक है, और जिसमें अविश्वास मत दिखा के यहां से उनका टेन्योर को खत्म कर दिया जा सकता है, उसको रद्द कर दिया जा सकता है। डिफरेंस इन रिगार्ड्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम बात करते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड नॉट टू द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। Although the members of the council of the ministers are appointed by the chief executive. chief executive का मतलब क्या होता है बच्चों, चीफ एग्जीक्यूटिव यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सारा कारोबार वो संभालते हैं, सारी जिम्मेदारी वो संभालते हैं, तो जवाबदेही भी उनकी बनती है। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड नॉट टू द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। Although the members of the council of ministers are appointed by the chief executive head. chief executive head जो है, chief executive head जो है, ठीक है, उनके ऊपर कोई उनकी किसी प्रकार
जवाबदेही नहीं होती। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी जवाबदेही होती है, मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, yet the remain in the office till they enjoy the confidence and the majority of the legislature. However, in the presidential government, members of the executives, that is ministers, are responsible to the president. यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनकी जवाबदारी प्रेसिडेंट को नहीं होती, प्रेसिडेंट को नहीं होती, वो प्राइम मिनिस्टर को अपनी सारी रिस्पॉन्स अपनी जवाबदेही देते हैं। उन्होंने क्या कारोबार किया है, क्या काम किया है, वो सब किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को नहीं देते, वो किसको देते हैं? प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। किसको देते हैं बच्चों? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर को उनकी जवाबदेही होती है। और यहाँ पे यदि हम इसकी बात करें तो जितने भी मिनिस्टर, जितने भी मंत्री होते हैं, उन्होंने क्या काम किया है, कितनी असफलता है, कितनी सफलता है, वो सब उनको सीधा प्रेसिडेंट को जवाब देना होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही मुखिया है। Difference in the regards to the mutual relations between the executives and legislature. In the parliamentary form of government, members of the executives are taken from the legislature, and in any case, member of the executives is not member of the legislature. He has to become its member within the fixed period of a time. जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं बच्चों, उनको लेजिस्लेचर्स में से लिया जाता है, यानी वो लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, जिनको भी मंत्रिमंडल में चुना जाता है। और यदि वो नहीं है तो उनको अपने आप को लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में फिक्स टाइम पीरियड में उसका सदस्य बना के फिर वो मंत्रिमंडल के सदस्य बन सकते हैं। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स नीड नॉट टू बी द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव जो है, यहाँ के हम लोग इन द पार्लियामेंट फॉर्म द गवर्नमेंट मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, यानी मेंबर्स ऑफ कैबिनेट कह सकते हैं अपन, है ना बच्चों? कैबिनेट, जो मेंबर ऑफ द कैबिनेट होता है या एग्जीक्यूटिव्स होता है, कैबिनेटिव या एग्जीक्यूटिव जो मेंबर होता है उसको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से चुनते हैं कि उनके मंत्री कौन कौन रहेंगे। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव नीड नॉट टू बी द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। एनी मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे एनी मेंबर कोई भी मेंबर जो होगा उसको चुना जाता है एग्जीक्यूटिव्स के लिए। एग्जीक्यूटिव्स के लिए किसी भी मेंबर को चुना जा सकता है। तो ये थे बच्चों 4 डिफरेंसेस जो हमने पढ़े। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है नॉमिनल होता है, प्रेसिडेंट जो होता है यहाँ पे नॉमिनल होता है, मुखिया जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होता है वही रियल हेड होता है। टेन्योर इनका नॉट फिक्स होता है, ठीक है, चाहे तो इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन से इनको हटाया जा सकता है, यहाँ पे तकरीबन इलेक्शन से ही हटाया जा सकता है, फिक्स होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव यानी जो मिनिस्टर जो होते हैं, ठीक है बच्चों, मिनिस्टर यानी चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं वही सारे मंत्रियों के मुखिया होते हैं, उन्हीं को जवाबदेही होती है, सारे मंत्री उन्हीं को जवाब देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर होते हैं सारी जवाबदेही मिनिस्टर को रहती है। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा के मेंबर होना जरूरी है जो कैबिनेट में शामिल होते हैं। यहाँ पे किसी भी मेंबर को एग्जीक्यूटिव्स में शामिल किया जा सकता है। तो ये था बच्चों डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड का देखा था, टेन्योर देखा चीफ, उसके बाद हमने थर्ड देखा बच्चों डिफरेंस इन रिगार्ड्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है, यहाँ पे मेंबर्स कैसे बनते हैं, या डिफरेंस इन रिगार्ड टू द म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है हमने वो पढ़ा। इसके आगे डिफरेंस इन रिगार्ड टू द पॉलिटिकल होमोजेनिटी क्या काम देती है यहाँ पे वो पढ़ेंगे, और collective responsibility difference in regards to the dissolution of the lower house and in the legislature, difference with the regard to the position of the cabinet, difference in regards to the continuity of the policies। ये जो remaining जो 5 points है बच्चों हम नेक्स्ट क्लिप पे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।